राम राम। 22 जिले 22 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। पंचकुला में चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्राचीन चंडी माता मंदिर में माता के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया और हवन यज्ञ में आहुति डाली और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस मौके पर विधायक शक्ति रानी शर्मा, पूर्व स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता समेत कई नेता मौजूद रहे। सीएम नायब सैनी ने कहा कि मां चंडी के चरणों में ये प्रार्थना करता हूं, हमारे प्रदेश का हर व्यक्ति स्वास्थ्य उत्तम और विकास की नई ऊंचाइयों पर जाए। आज मेरा परम सौभाग्य है कि कल मुझे मां मनसा देवी के चरणों में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। चैत्र नवरात्रों का ये शुभ आरंभ हुआ था और आज मां चंडी के चरणों में आने का मुझे अवसर मिला है। मैं पूरे प्रदेशवासियों, देशवासियों को नवरात्रों के मां दुर्गा के नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और मां चंडी के चरणों में यही प्रार्थना करता हूं कि हमारे प्रदेश का हर व्यक्ति स्वस्थ, उत्तम और विकास की नई ऊंचाइयों के ऊपर जाए, ऐसी मैं मां चंडी के चरणों में प्रार्थना करता हूं। होटल में पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान से अहमदाबाद में होने वाले देश के प्रदेशों के जिलाध्यक्षों के अधिवेशन पर पूछे गए सवाल कि हरियाणा में जिलाध्यक्षों की नियुक्तियां नहीं हुई हैं तो हरियाणा के इस अधिवेशन में कौन कौन हिस्सा लेंगे। तो इस पर उदयभान ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली में भी बुलाए गए थे, लेकिन अहमदाबाद में होने वाले अधिवेशन में देश के अन्य राज्यों से जिलाध्यक्ष भाग लेंगे, लेकिन जब हरियाणा में जिलाध्यक्ष ही नहीं है तो यहां से प्रदेश के सीनियर लीडर इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। कांग्रेस पार्टी द्वारा अहमदाबाद में 7 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल तक जिला अध्यक्षों का महासम्मेलन किया जा रहा है, जिसमें देश के अन्य प्रदेशों से सभी जिला अध्यक्ष इस सम्मेलन में भाग लेंगे। लेकिन हैरानी की बात है कि अभी तक हरियाणा में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं हुई है, जिसको लेकर हमने प्रदेश अध्यक्ष उदयभान से बात की तो उनका कहना है कि इस सम्मेलन में प्रदेश के कोने कोने से यहाँ पर जिला अध्यक्ष भाग लेंगे और लेकिन हरियाणा में अभी जिला अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं की गई, जिसको लेकर हरियाणा से उच्च नेता ही इस सम्मेलन में भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि जल्द ही हरियाणा में भी जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी, जिसको लेकर प्रभारी इस तैयारी में लगे हुए हैं। पलवल से ऋषि भारद्वाज, इंडिया न्यूज। चरखी दादरी समेत प्रदेश की मंडियों में 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू की गई है, लेकिन गेहूं की खरीद प्रशासन और मार्केट कमेटी के अधिकारियों द्वारा व्यवस्थाओं को लेकर पोल खुल गई है। चौकीदार तैनात न होने के कारण अनाज मंडी में गेहूं के ढेर में मुंह मारते हैं पशु, तो सरसों की डेयरियों में सोए हुए कुत्ते मिल रहे। मार्केट कमेटी के अधिकारी मूक दर्शक बने हुए हैं। 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है। अगर जिला चरखी दादरी की बात करें तो 15 मार्च से सरसों की खरीद शुरू हुई थी, वही 1 अप्रैल से अब गेहूं की भी खरीद शुरू हो चुकी है। लेकिन इक्का दुक्का ही किसान गेहूं लेकर आ रहे हैं, क्योंकि कटाई में अभी जिला चरखी दादरी में देर हो रही है, क्योंकि किसानों का कहना है कि देर से बुआई की गई की फसल अभी पूर्णतः पकी नहीं हुई है, इसलिए यहाँ देरी हो रही है। वहीं व्यवस्थाओं को लेकर भी आड़ती और किसानों ने सवाल उठाए। उनका कहना है कि पुख्ता इंतजाम यहाँ नहीं किए गए हैं, ना यहाँ सफाई की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है। यहाँ पशु आकर ढेरी में मुंह मारते हैं। अगर यहाँ जानवरों की बात करें तो सरसों की ढेरी में जानवर यहाँ आराम करते हुए मिलेंगे। न कोई चपरासी यहाँ पर है, ना कोई चौकीदार है। यहाँ व्यवस्था बिल्कुल खराब है। वहीं मंडी के मार्केट कमेटी के अधिकारियों का कहना है कि हमने पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। गेट पास कटवाने के लिए किसानों की अगर लंबी लाइन लगती है तो वो एक्स्ट्रा कर्मचारी लगाकर इंतजाम कर देते हैं और किसी किसान को कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी, क्योंकि सख्त निर्देश यहाँ दिए गए हैं कर्मचारियों को। किसी भी किसान को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। वहीं देखने वाली बात होगी कि धरातल पर ऐसा कुछ नजर जिला चरखी दादरी की मंडियों में नजर नहीं आ रहा है। चरखी दादरी से इंडिया न्यूज के लिए सुरेंद्र शर्मा। सिरसा की अनाज मंडी में सरसों की फसल की सरकारी और प्राइवेट खरीद जारी है। अब तक कुल 86,000 कुंटल सरसों की खरीद की जा चुकी है, जिसमें से 36,000 कुंटल सिरसा में सरसों की सरकारी खरीद हुई है। कृषि विभाग ने सिरसा जिले में 18 लाख कुंटल गेहूं की आवक होने की उम्मीद जताई है।
आज से हरियाणा के सभी तकरीबन जिलों में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है, लेकिन हरियाणा के सिरसा में गेहूं की न तो आवक पहले दिन शुरू हुई, न ही सरकारी खरीद शुरू हुई। मार्केट कमेटी के अधिकारियों ने आज सिरसा की अनाज मंडी का दौरा किया और सरसों की खरीद केंद्रों का भी जायजा लिया। मीडिया से बातचीत करते हुए मार्केट कमेटी के सचिव वीरेंद्र मेहता ने कहा कि फिलहाल आज पहले दिन गेहूं की सरकारी खरीद शुरू नहीं हो पाई है, क्योंकि अभी गेहूं की कटाई का काम चल रहा है और अगले हफ्ते तक गेहूं की जो कटाई का सिलसिला है वो कंप्लीट हो जाएगा और सिरसा की अनाज मंडियों में अगले एक हफ्ते तक गेहूं की आवक शुरू हो जाएगी। उसके बाद सरकारी खरीद का कार्य भी शुरू हो जाएगा। सचिव वीरेंद्र मेहता ने कहा कि सिरसा में फिलहाल 36,000 क्विंटल गेहूं की आवक और सरकारी खरीद हो चुकी है। इसके साथ ही पूरे जिले भर की बात की जाए तो जिला भर में 86,000 क्विंटल गेहूं की आवक और सरकारी खरीद भी हो चुकी है। मार्केट कमेटी के सचिव वीरेंद्र मेहता ने कहा कि सिरसा की अनाज मंडियों में गेहूं और सरसों की परचेज का कार्य प्रॉपर तरीके से चलेगा और किसी भी किसान को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। मार्केट कमेटी के सचिव वीरेंद्र मेहता का कहना है कि किसानों के लिए खाने पीने और बिजली की व्यवस्था की हुई है। किसी भी किसान को कोई भी परेशानी मार्केट कमेटी के अधिकारियों द्वारा और जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा नहीं होने दी जाएगी। सिरसा से विजय कुमार, इंडिया न्यूज, हरियाणा। बिजली चोरी करने वालों पर अंबाला बिजली विभाग का कड़ा एक्शन देखने को मिला है। मार्च माह में बिजली चोरी करने वाले 62 डिफॉल्टर्स के खिलाफ विभाग ने एफआईआर दर्ज करवाई है और लगभग 50 लाख हैं। इसके साथ ही आए दिन बिजली चोरी पर छापेमारी चल रही है। बिजली चोरी करने वालों की अब खैर नहीं। गर्मी नजदीक आ रही है, गर्मी में लोग मीटर में गड़बड़ी करते हैं। इसको लेकर एक्सियन सुखबीर ने साफ तौर पर बोला है कि जो भी बिजली चोरी करेगा उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। 60 लोगों के खिलाफ बिजली विभाग ने एक्शन लिया है, 50 लाख के करीब जुर्माना इकट्ठा किया है और इसके अलावा सिर्फ बिजली चोरी पर कार्रवाई ही नहीं, एफआईआर भी दर्ज करवाई जाएगी। तकरीबन 62 लोगों पर एफआईआर दर्ज करवाई गई है। एक्शन सुखबीर ने साफ तौर पर बताया कि लोगों को बिजली चोरी में पहले सिर्फ कार्रवाई होती थी, कार्रवाई के साथ साथ अब एफआईआर भी लॉन्च की जाएगी और 50 लाख का जुर्माना और 62 एफआईआर दर्ज की गई है। इंडिया न्यूज हरियाणा से संजीव आनंद, अंबाला से। बल्लभगढ़ के सेक्टर 3 में 12 करोड़ रुपए की लागत से बना राजकीय बाल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय आज खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। 4 साल पहले इस स्कूल का भव्य उद्घाटन किया गया था, लेकिन आज इसमें ना तो शिक्षक हैं और ना ही छात्र। 15 अप्रैल 2021 को इस हाईटेक स्कूल का उद्घाटन किया गया था। इतने बड़े बजट से बना ये स्कूल आज पूरी तरह वीरान पड़ा है। शिक्षा विभाग ने पिछले 1 साल से इसे चालू करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। सरकार द्वारा प्रदेश में शिक्षा के सुधार के प्रयास को अधिकारी पलीता लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बल्लभगढ़ विधानसभा में बनाए गए सरकारी स्कूल की बिल्डिंग जर्जर होती जा रही है, लेकिन अधिकारी उस बिल्डिंग की सुध लेने को तैयार नहीं है। बता दें कि 3 साल पहले ही आधुनिक तौर पर सरकारी स्कूल की भव्य इमारत बनाई गई थी, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के चलते अब वो बिल्डिंग जर्जर होती जा रही है, क्योंकि उसमें 2 साल स्कूली बच्चों को पढ़ने के बाद में दूसरे स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया था। उसके बाद में स्कूल की देखरेख बिल्डिंग की कोई नहीं कर रहा है। एक तरफ जहां विधायक मूलचंद शर्मा का कहना है कि उस नई बिल्डिंग में दूसरा स्कूल खोला जाएगा, तो वहीं अधिकारी इस तरफ अभी तक भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। देखना होगा कि अब ये जो नई बिल्डिंग बनाई गई थी और कंडम होती जा रही है, की देखरेख के साथ में क्या नया स्कूल यहां खुल पाता है या ये बिल्डिंग इसी तरह से जर्जर होती रहेगी। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। फतेहाबाद जिले के बड़े गांवों में शुमार गांव भेड़ाना में मंगलवार को पेयजल समस्या झेल रहे ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीणों ने जलघर में जाकर कर्मचारियों और पब्लिक हेल्थ विभाग के खिलाफ गुस्साए लोगों ने जलघर की 60 फीट से भी ऊंची टंकी पर चढ़कर रोष जताया। की समस्या को लेकर आज फतेहाबाद के गांव भेड़ाना के ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीण अपने गांव में बनी 60 फुट ऊंची टंकी पर चढ़ गए और जन स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ रोष जाहिर किया। इस बात का पता जब विभाग को लगा
तो विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे। वहीं फतेहाबाद सदर थाना के प्रभारी भी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद ग्रामीणों को मनाकर नीचे उतारा गया। ग्रामीणों का कहना था कि पेयजल समस्या के चलते उन्हें काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अभी तो गर्मियों की शुरुआत हुई है, लेकिन गांव भिरडाना में पेयजल को लेकर संकट पैदा हो गया है। इसको लेकर वो कई बार कर्मचारियों से भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। जिसके बाद अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन दिया कि अगर किसी कर्मचारी की लापरवाही है तो उसे भी तब्दील किया जाएगा, वहीं पेयजल की समस्या से निजात दिलाई जाएगी। तब जाकर ग्रामीणों का गुस्सा शांत हुआ है। गौरतलब है कि नहरबंदी के चलते फतेहाबाद के कई गांवों में पेयजल की दिक्कत है, लेकिन गांव भिरडाना के लोगों का कहना है कि उनका गांव काफी बड़ा है और पेयजल की समस्या काफी दिनों से बनी हुई थी। यही कारण रहा कि आज उन्होंने पानी की टंकी पर चढ़कर रोष जाहिर किया। अब आश्वासन मिला है, देखना होगा कि जन स्वास्थ्य विभाग इसमें क्या कार्रवाई अमल में लाता है और पेयजल की समस्या को लेकर कब तक ग्रामीणों को निजात मिलती है। फतेहाबाद से इंडियन न्यूज़ हरियाणा के लिए जितेंद्र मोंगा। सरकार की ओर से हरियाणा में कीटनाशक दवाइयां बीज पर बनाए गए नियमों में जो बदलाव किया गया है वो संबंधित चीजों की दुकानदारी करने वाले दुकानदारों को रास नहीं आ रहे हैं। दुकानदार सरकार द्वारा इस दिशा में किए गए बदलाव का कड़ा विरोध कर रहे हैं और सरकार इन नियमों में संशोधन करने की मांग कर रही है। मंगलवार को झज्जर जिला मुख्यालय पर कृषि से संबंधित दवाइयां व बीज की बिक्री करने वाले दुकानदारों से संबंधित संगठन दवाई बीज विक्रेता संघ के बैनर तले एक बैठक का आयोजन किया गया। कीटनाशक दवाइयां व बीज बेचने वालों ने आज बीज व दवाई विक्रेता संघ के बैनर तले एक मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें सरकार द्वारा बनाए गए नए कानूनों का विरोध किया गया है। उनका कहना, दुकानदारों का कहना है कि हर कोई दुकानदार लाइसेंस बनवाकर खाद व दवाइयां बेचता है, बीज व दवाइयां बेचता है, लेकिन सरकार को नए कानून लाने की ज़रूरत क्या थी। इसके विरोध में आज एक मीटिंग का आयोजन किया गया और उसके बाद लघु सचिवालय जाकर सरकार के नाम इन दुकानदारों ने ज्ञापन भी सौंपा है। इनका कहना है कि जल्द से जल्द सरकार अपने कानूनों को वापस ले और पहले जो कानून थे उन्हीं के तहत दुकानदारों की कार्रवाई हो। आपको बता दें कि नए कानूनों के तहत अगर किसी दुकानदार के पास नकली दवाइयां या बीज मिलते हैं तो उनको जेल के साथ साथ मोटी रकम भी देनी पड़ेगी। इंडिया न्यूज़ के लिए झज्जर से जगदीप राजा। करनाल के सेक्टर 5 में भारी पुलिस बल की देखरेख में एचएसवीपी विभाग ने कार्रवाई की। ये कार्रवाई अतिक्रमण पर की गई। दरअसल वहां पर एक मंदिर है, मंदिर की जगह एचएसवीपी विभाग ने ही दी थी। वहां उतनी जगह पर मंदिर बनाया गया, लेकिन उसके बाद साथ लगते प्लॉट्स पर भी कब्जा कर लिया गया और वहां पर चार दीवारी कर दी गई। करनाल के सेक्टर 5 में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की ओर से एक बड़ी कार्रवाई की गई, जहां पर आपको बता दें कि अतिक्रमण को लेकर जैक विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की गई। वहां पर मंदिर के साथ जो है चार दीवारी की हुई थी, उसके ऊपर जो विभाग का पीला पंजा चल जाता है। आपको बता दें कि मंदिर बनाने के लिए एचएसवीपी ने एक जगह निर्धारित की गई थी, लेकिन उसके साथ जो है एक खाली प्लॉट में मंदिर की ओर से वहां पर जो है खाली प्लॉट में मूर्तियां रख दी जाती है और उसके ऊपर जो है कब्जा कर लिया जाता है। लेकिन जिसका वो प्लॉट निकलता है और उसके बाद वो शिकायत देता है एचएसवीपी को, जिसके बाद विभाग वहां पर जो है पूरे दल बल के साथ पहुंच जाता है और चार दीवारी को तोड़ देता है। महेंद्रगढ़ जिले में ओवरलोड वाहनों के खिलाफ सीएम फ्लाइंग की बड़ी कार्रवाई से हड़कंप मच गया। आरटीओ और माइनिंग विभाग के साथ मिलकर की गई छापेमारी में 14 ओवरलोड डंपर और अवैध रूप से बजरी से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी गई। तो ओवरलोड वाहनों पर सीएम फ्लाइंग ने एक्शन लिया है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, महेंद्रगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं। सीएम फ्लाइंग का ये एक्शन ओवरलोड वाहनों को लेकर लिया गया है। जो वाहन ओवरलोड चल रहे थे उन पर ये कार्रवाई की गई है। आरटीओ और माइनिंग विभाग के साथ मिलकर ये छापेमारी की गई। 14 ओवरलोड डंपर और अवैध रूप से बजरी से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा गया। इन पर करीब 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। महेंद्रगढ़ जिले में ओवरलोड वाहनों के खिलाफ सीएम फ्लाइंग की बड़ी कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। आरटीओ और माइनिंग विभाग के साथ मिलकर की गई छापेमारी में 14 ओवरलोड डंपर और अवैध रूप से बजरी से भरी एक ट्रैक्टर ट्राली को पकड़ा गया है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इन पर करीब 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। सीएम फ्लाइंग की यह छापेमारी महेंद्रगढ़ से कनीना रोड पर की गई, जहां अचानक हुई इस कार्रवाई से वाहन चालकों में अफरा तफरी मच गई। फिलहाल टीम की कार्रवाई लगातार जारी होने से वाहन चालकों में हड़कंप मचा हुआ है। आगे भी इस तरह की
सख्ती बरती जाएगी तो वाहन चालकों पर, ओवरलोड वाहनों को लेकर जो चलते हैं उन पर अंकुश लगाया जा सकता है। यातायात नियमों की अनदेखी करने पर एक स्कूल बस का 6,000 रुपए का चालान भी किया गया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि नियमों का पालन न करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले पर जिला उपायुक्त डॉक्टर विवेक भारती ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि महेंद्रगढ़ जिला प्रशासन इस प्रकार की किसी भी गैरकानूनी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। यदि कोई ऐसा मामला सामने आता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने वाहन चालकों से अपील की है कि ओवरलोड वाहन न चलाएं और यातायात नियमों का पालन करें ताकि सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सके। महेंद्रगढ़ से कैमरा पर्सन अंकुर के साथ सौरभ शर्मा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। उधर नूह के गासेड़ा गांव में ईद की नमाज के बाद प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का आरोप लगा है। साथ ही फिलिस्तीन के झंडे भी लहराए गए। नूह सदर थाना पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 3 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। मुस्लिम समाज के मुताबिक फिलिस्तीन में हो रहे इजराइल हमले का दुख पूरे देश और विश्व के मुसलमान में है, इसलिए वे लोग ईद के मौके पर विभिन्न माध्यमों से फिलिस्तीन के सपोर्ट के लिए मुसलमानों से अपील कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ईद के मौके पर लोगों से उनके फिलिस्तीन के पक्ष में दुआ करने की अपील की है। तो ईद पर फिलिस्तीन का झंडा फहराने का मामला सामने आया है। ये नूह से खबर आपको बता रहे हैं। इस मामले में एक्शन हुआ है। गांव वासेड़ा पड़ता हमारे यहाँ नूह जिले के अंदर। वहाँ पे इस ईद के मौके पे कुछ शरारती तत्वों ने जो हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका अपमान किया है और उसमें हमारे को सोशल मीडिया की तरफ से ये जानकारी मिली है और उसमें संज्ञान में जैसे ही आया हमारे पास, हमने जो कंसर्न जो धाराएं हैं उन पे उनके खिलाफ जो एक तो बाई नेम है इसमें साबिर गासेड़े का और अन्य आदमी उनके खिलाफ FIR कर ली है और जो भी उचित कार्रवाई होगी उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। कैसे सर पुलिस को इसके बारे में सूचना मिली, किसकी शिकायत करे मुकदमा किया? वो शिकायत हमारे एक पुलिस विभाग ऐसे है उसके हमने शिकायत पर्चा दर्ज किया है और जो पुलिस को सूचना मिली है वो सोशल मीडिया के माध्यम से मिली। नूह जिले के ग्राम घासड़े में ईद के मौके पर नमाजियों द्वारा फिलिस्तीन के पक्ष में झंडा लेकर निकाला गया जुलूस के दौरान अपने तिरंगे का अपमान करने का मामला पुलिस ने गांव के ही लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। जुलूस के दौरान अपने तिरंगे झंडे पर अशोक चक्र नहीं था, जिसके बाद मामला पुलिस प्रशासन के संज्ञान में आया और उपयुक्त लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। ईदगाह के बाहर ईद की नमाज अदा करने से पहले कुछ युवकों ने फिलिस्तीन के झंडे को लहराया गया, वहीं हाथों में तख्तियों और फिलिस्तीन का झंडा लेकर फिलिस्तीन के अमन शांति की दुआ करने के लिए अपील की गई। अपने तिरंगा साथ लेकर चल रहे युवक जानकारी के अनुसार जुलूस के दौरान कुछ लोगों ने फिलिस्तीन का झंडा हाथ में लेकर चल रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अपने भारतीय तिरंगे भी उनके साथ में था, जिनको अपने तिरंगे पर उक्त लोगों ने यह नहीं देखा कि बीच में अशोक चक्र है या नहीं है। वहीं जुलूस के दौरान पुलिस प्रशासन ने मौके पर मौजूद वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन ने हरकत में आई और लोगों को पहचान कर झंडे का अपमान के मामले में पुलिस ने सदर थाना में शिकायत दी गई, जिसमें पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नूह से सोनू वर्मा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। रेवाड़ी में प्रशासन की नाक के नीचे ही ग्रेव 1 की धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही हैं। जिला सचिवालय से महज कुछ कदमों की दूरी पर ही धड़ल्ले से कचरे का पहाड़ जल रहा है। कंटेनर डिपो के सामने कचरे से उड़ता हुआ धुआं सांसों में जहर घुल रहा है। बता दें कि प्रशासन की ओर से 3 दिन पहले ही रेवाड़ी में ग्रेव 1 की पाबंदियां लगाई गई हैं। तो ये तस्वीरें जरा आप देखिए किस तरह ग्रेव 1 की धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही हैं तस्वीरों में। रेवाड़ी से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सचिवालय से कुछ ही दूरी पर ये कूड़े का पहाड़ जलता हुआ नजर आ रहा है। कूड़े का जलता पहाड़ हवा में जहर घुल रहा है। दिल्ली NCR के साथ रेवाड़ी में भी ग्रेव 1 की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। रेवाड़ी प्रशासन की ओर से इसके आदेश जारी किए गए थे और तमाम तरह की पाबंदियां भी लगाई गई हैं कि ताकि जो वायु की गुणवत्ता है उसको बेहतर किया जा सके। जब AQI 200 तक पहुंचता तो इस तरह की पाबंदियां लगाई जाती हैं। तमाम जो जिस तरह की आग या कचरा जलाने पर पाबंदियां होती हैं, धूल उड़ने पर पाबंदी होती है, जहां भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है वहां पर जो पानी का छिड़काव किया जाता है। मेरे पीछे देख सकते हैं कि हम रेवाड़ी के जो कंटेनर डिपो है जिला सचिवालय से महज कुछ दूरी पर प्रशासन की नाक के नीचे आप देख सकते हैं कूड़े का पहाड़। यहाँ पर कोई डंपिंग साइट नहीं है, बावजूद इसके पहले यहाँ पर कचरा डाला जाता है और कचरे से उड़ती धूल
धुआं जो दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं इसमें आग लगा दी गई, और किस तरह से ये कहीं ना कहीं हवा को खराब कर रहा है धुआं, आप समझ सकते हैं कि जिस तरह के हालात है। क्योंकि रेवाड़ी प्रशासन, जिला सचिवालय, तमाम आला अधिकारी यहाँ पर बैठते हैं। महज कुछ कदमों की दूरी पर कंटेनर डिपो से जिला सचिवालय, आला अधिकारी जो कि प्रशासन के आला अधिकारी, तमाम अधिकारी यहाँ पर बैठते हैं। बावजूद इसके हालात किस तरह के आप समझ सकते हैं। तमाम दावे किए जाते हैं, आदेश जारी कर दिए जाते हैं, लेकिन किस तरह से वे आदेश कागजी होते हैं, यहाँ स्पष्ट ये कचरे का ढेर, कचरे का पहाड़ जलता हुआ इसको तस्दीक करता है। हम लगातार जिस तरह से कहते हैं कि ग्राउंड जो जमीनी हालात होते हैं कहीं ना कहीं उससे इतर होते हैं कि तमाम दावे किए जाते हैं, क्योंकि लगातार हमने बताया कि डंपिंग पॉइंट नहीं है, जिला सचिवालय से महज कुछ दूरी पर स्थित है। बावजूद इसके किस तरह से यहाँ पर पहले कचरा डाला गया, यहाँ से ढेर लगा दिया गया, उसके बाद इसमें आग लगा, और इससे उड़ता हुआ धुआं कहीं ना कहीं जो वायु की गुणवत्ता है उसको खराब करता हुआ दिखाई दे रहा है, और कहीं ना कहीं हवा में जहर घोलने का काम कर रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर कुछ पैकेट्स डाल दिए गए, क्योंकि जिस तरह से कहीं ना कहीं जो मेडिकल वेस्ट होता है उसको इस तरह से खुले में नहीं डाला जाता। यहाँ पर कुछ दवाओं के पैकेट हैं, कुछ अनाज के पैकेट हैं, इस तरह से यहाँ पर फेंक दिए गए। किस तरह से ये हवा में जहर घोलने का काम कर रहे होंगे आप समझ सकते हैं। क्योंकि जैसा कि हमने बताया, ग्रेफ 1 की पाबंदियां पूरे एनसीआर में लगा दी गई है। मकसद है वायु की गुणवत्ता बेहतर बनाई जा सके, लेकिन जमीनी स्तर पर कितनी तैयार है प्रशासन और किस तरह के आदेश होते हैं, तमाम इस तरह की जो आदेश हैं किस तरह से कागजी हैं, आसानी से यहाँ पर समझा जा सकते हैं। जरूरी है कि प्रशासन इस तरह के कदम उठाए ताकि जो हवा में जहर घोलने से रोका जा सके। रेवाड़ी से अमित विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज, हरियाणा।